हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा पहले से ही यूट्यूब चैनल है, लेकिन हम क्लास 11 का कोई कंटेंट ऐड नहीं किए अभी तक, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो क्लास 11 के लिए कि हम फर्स्ट क्लास 11 के लिए कुछ कंटेंट ऐड किए हैं आज। तो जो 11 का आप लोग का पेपर्स है, ये क्लास 10 देके सब 11 में आ रहा है। केमिस्ट्री लेके और फिजिक्स लेके पढ़ रहा है, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है। उसी के लिए हम एक बात बोल रहे हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री है, यहाँ पे केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स यहाँ पे इस बुक में इन्वॉल्व है आप लोग का, ठीक है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, 2 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। मेरा जो आज का जो टॉपिक था वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पढ़ाने वाला था हम, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बात करना ही होगा हमको, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आप लोग का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये है जनरल केमिस्ट्री का पार्ट। ये ना तो फिजिकल है, ना तो ऑर्गेनिक है, ना तो इनऑर्गेनिक है, ये जनरल केमिस्ट्री। और जो इसके बाद जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो है जनरल केमिस्ट्री, ना फिजिकल, ना ऑर्गेनिक, ना इनऑर्गेनिक, जनरल केमिस्ट्री का। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज़ द पीरियोडिक टेबल। इसके बाद है पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट में पढ़ता है आप लोग को। और फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में कौन कौन चैप्टर है, देखिए फिजिकल पार्ट में कौन कौन चैप्टर है ना। फिजिकल पार्ट में आप लोग को चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सब चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पूरा चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, कार्बोकेटाउन, कार्ब एनाउन, फ्री रेडिकल्स, ये सब जो भी टॉपिक्स हैं, आयोपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज़ जनरल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाइड्रोकार्बन, ये 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन और जीओसी, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, ठीक ठाक से पढ़ना होगा, बाद में बहुत काम आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स का, सर व्हाट इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस। ना फर्स्ट में देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग। तो फिजिकल केमिस्ट्री को देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री मेनली है एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, इसको लेके हम इसको जो केमिस्ट्री का जो ब्रांच में डिस्कस होता है, दिस इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल मीन्स बाहर का प्रॉपर्टीज। एक पेन है, सपोज इस पेन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नहीं ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये लेंथ लंबा है, ठीक है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये जो बाहर से हम लोग जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, दिस इज द फिजिकल। और ये जो बाहर का प्रॉपर्टीज चेंज होता है फिजिकल का, एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, सपोज द पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब जो प्रॉपर्टीज है बाहर का, ये जो प्रॉपर्टीज चेंज होता है कोई सब्सटेंस का, वो जो केमिस्ट्री का जो पार्ट में इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज नोन एज द फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद अगर बोलेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कुछ भी हमको कुछ बोलने का कुछ काम ही नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल जब आप लोग को देखेंगे, पीरियोडिक टेबल, तब आप लोग को पता चल जाएगा कि पीरियोडिक की फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। कि पीरियोडिक टेबल में जितना एटॉम्स है, जितना एटॉम्स प्रेजेंट है, 120 एटॉम्स, एवरी एटॉम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरी एटॉम्स देके जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसका प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री के जो ब्रांच में डिस्कस है, दिस इज नोन एज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट्स हैं,
उसका प्रॉपर्टीज और उस एलिमेंट्स देके, उस एटॉम्स देके जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, वो कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री का जो ब्रांच में डिस्कस हुआ है, दिस इज नोन एज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कुछ नहीं बोलने का, कुछ जगह ही नहीं है, पूरा भास्ट है, ये भास्ट है बहुत। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मीन्स तो आप लोग को पता है, ऑर्गेनिक मीन्स जो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होता है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पहला डेफिनेशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन भोलर 1828 में एमोनिया प्रिपरेशन कर दिया लेबोरेटरी में, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया था। क्या चेंज था, वो डेफिनेशन क्या था, थोड़ा याद कर लीजिए, आप लोग तो पढ़ा है एक बार। वो डेफिनेशन क्या था, वो डेफिनेशन था द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एटम, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एटम आर नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है। लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक बार याद कर लीजिए, क्या एक्सेप्शन था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। एक एक्सेप्शन था कि एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, मेटालिक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनेट, इसको छोड़ के ऑल द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स द कार्बन एटम आर नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी, आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री का जो ब्रांच में डिस्कस होता है, दिस इज द नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फ्यूचर लाइफ में रिसर्च करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इंडस्ट्री लाइन में आपको जाने के लिए, इंडस्ट्री में कुछ काम करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर पढ़ना बहुत बहुत डिमांडेड है आज के दिन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। जब ऑनर्स करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों पढ़ना होगा केमिस्ट्री ऑनर्स में। लेकिन जब एमएससी करोगे तो क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन लेके लास्ट ईयर में पढ़ना होगा आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसा मेरा स्पेशलाइजेशन था फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ रिलेटेड टू, मेनली रिलेटेड टू फिजिक्स एक्चुअल, बट इट इज़ केमिस्ट्री। बट इसको पढ़ना होगा एमएससी में लास्ट ईयर, एक सेमेस्टर में आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री लेके सर पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो क्वेश्चन है, और आप लोग को सिलेबस में भी है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लेके पढ़ के हम क्या करेंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री लेके पढ़ के आप क्या करोगे, ये तो मेरा बोलने का कुछ जगह नहीं है। लेकिन हम ये बताएंगे कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको, ये जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ने के बाद बोलते हैं कि सर इसका ये जॉब ओरिएंटेड है कि नहीं, हम लोग को कुछ मिलेगा कि नहीं। कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए पढ़ता है कि लास्ट में अगर फ्यूचर में हम सेटल हो जाइए। फ्यूचर में सेटल होने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ता है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री लेकर पढ़ने के बाद आप फ्यूचर में सेटल होगा कि नहीं, ये तो एक क्वेश्चन रह जाएगा सबके मन में। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। जॉब ओरिएंटेड कैसे, तो देखिए, केमिस्ट्री के एचएस पढ़ने के बाद आप जब केमिस्ट्री लेके बीएससी पढ़ोगे, बीएससी ऑनर्स करोगे केमिस्ट्री लेके, तब क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोल के सर मेरा कंडीशन बहुत ख़राब है, हम नहीं पढ़ पाएंगे इसके बाद, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा एनी इंडस्ट्री में आपको केमिस्ट का जॉब मिल जाएगा। इंडस्ट्री में आपको क्या मिल जाएगा, केमिस्ट का जॉब। आप लोग को पता है कि मेडिसिन का जब दुकान देखेंगे आप लोग, तो क्या लिखा रहता है वहाँ पे, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा, केमिस्ट का जॉब इजीली मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। पता है कि हम लोग को कि ये केमिस्ट का बीएससी ऑनर्स के बाद अगर केमिस्ट जॉब आप ज्वाइन करेंगे तो सैलरी आपको ज़्यादा होगा नहीं, थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा इजीली केमिस्ट का जॉब। तो आपको जॉब मिल गया। अगर आप सोचे कि सर नहीं हम एमएससी करेंगे, इसके बाद एमएससी करेंगे केमिस्ट्री लेके, तब क्या है, तब आपको मिलेगा बहुत अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट। इसके बाद और एक, ठीक है, बीएससी के बाद कोई बोलेगा कि सर हम केमिस्ट्री इंडस्ट्री लाइन में नहीं जाएंगे, हम अलग कुछ जाएंगे जनरल लाइन में। तो जनरल लाइन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे डीएम जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी दे सकते हैं आप। डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल पीएससी जो डब्ल्यूबीसीएस ये भी दे सकते हैं आप। और एनी
एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे सकते हैं आप, कि जैसा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको ग्रेजुएशन लगेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे सकते हैं वहाँ पे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अगर कुछ कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर नहीं हम बीएससी नहीं करेंगे, हम एमएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, क्या करेंगे एमएससी करने के बाद? एमएससी करने के बाद देखिए, एमएससी करने के बाद आपको नेट देना होगा। आप चाहेंगे कि नहीं सर हम प्रोफेसर होगा, तो क्या करना होगा? आपको नेट देना होगा। और क्या क्या एग्ज़ाम है? गेट देना होगा। और क्या एग्ज़ाम है? सेट देना होगा। ये सब क्या नेट दे के बाद आपको क्या करेंगे? नेट दे के बाद आप पीएचडी कर पाएंगे। गेट दे के बाद आप एमटेक कर पाएंगे डायरेक्ट। एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक मिल जाएगा आपको। सेट देने के बाद आप डायरेक्ट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर पाएंगे, और पीएचडी करने के बाद, नेट देने के बाद आप पीएचडी जैसा मिलेगा, ऐसा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो गया। ठीक है, अगर नेट क्वालिफाई आपको हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो गया। पीएचडी अगर अच्छी तरह अच्छी जगह में करो, अगर अच्छी रैंक करो नेट में, तो आपको 33,000 सैलरी मिलेगा, 33,000 फेलोशिप मिलेगा पर मंथ में आपको। ठीक है, अगर ठीक ठाक आपको नेट रैंक आ जाएगा तो 33,000 आपको फेलोशिप मिलेगा पर मंथ। इसके बाद अगर वो एसआरएफ हो जाएगा, जीआरएफ से एसआरएफ हो जाएगा, तो आपको 40,000 मिलेगा। तो देखिए, पीएचडी करोगे तो लास्ट में आपको प्रोफेसर हो गया, तो कोई बोला नहीं सर पीएचडी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कॉलेज सर्विस कमीशन का इंटरव्यू तक। तब क्या करोगे आप? वेट करो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जब नोटिफिकेशन देगा कॉलेज सर्विस कमीशन, तो वहाँ पे इंटरव्यू दो। तो अब अगर इंटरव्यू तो ठीक ठाक हो गया, सब कुछ आपका परफेक्ट है, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गया आपको। इसके बाद गेट दे के भी आप पीएचडी कर पाएंगे, कर सकता है यहाँ पर। पीएचडी भी कर सकता है आईआईटी में पीएचडी कर सकते हैं, और एमटेक भी कर सकते हैं। एमटेक अब जब करोगे तब केमिकल इंजीनियरिंग में जब एमटेक करोगे, डायरेक्ट एमटेक, यहाँ पे बीटेक नहीं करना होगा आपको, डायरेक्ट जब एमटेक करोगे तो क्या करना होगा, क्या होगा आपको? वहाँ पे फेलोशिप मिलेगा। अगर कोई बोले कि सर नहीं एमटेक नहीं करेंगे, हम पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर नहीं बोले कोई कि गेट स्कोर है हमको, तो गेट स्कोर दे के बहुत सारे जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है, दैट इज़ दी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनीज है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है। गेट स्कोर दे के वहाँ पे सिलेक्टेड करता है स्टूडेंट्स को, वहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं डायरेक्ट। जैसा कि ओएनजीसी, एनटीपीसी, डीवीसी, डीआरडीओ, ये जो है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जो है ओएनजीसी, एनटीपीसी, डीवीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान कॉपर, ये जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो आपका कंपनी है, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर अच्छा इंटरव्यू हो गया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे ओएनजीसी, एनटीपीसी, डीवीसी में। बहुत सैलरी है। कोई बोले सर नहीं हम वेस्ट बंगाल सेट देंगे, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर उसमें क्वालिफाई आपको हो गया तो आप कॉलेज सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल हो गया। जब कॉलेज सर्विस कमीशन निकलेगा तो आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। कोई बोले कि नहीं सर हम कॉलेज लाइन में नहीं जाएंगे, हम इस लाइन में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट कंपनी के लिए जॉब ढूंढेंगे। तब क्या हो जाएगा? आप केमिस्ट का जॉब के लिए एलिजिबल हो गया। एमएससी आपका है, आप केमिस्ट का जॉब एनी इंडस्ट्री में इजीली आपको मिल जाएगा। कि हम लोग को पता है एनी इंडस्ट्री, दुनिया में जितना इंडस्ट्री है, केमिस्ट्री छोड़ के कोई इंडस्ट्री होता नहीं। सब इंडस्ट्री में केमिस्ट लगता ही है। तो होल वर्ल्ड में आपको कहीं भी ना कहीं भी आपको केमिस्ट का जॉब इजीली मिल जाएगा, अगर आपका एमएससी है वहाँ पे। तो केमिस्ट्री में एमएससी है। एनी मेडिसिन इंडस्ट्री में, जब रेनबॉक्सी, सिप्ला, जो बहुत अच्छा मेडिसिन इंडस्ट्री है, वहाँ पे केमिस्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। एनी पेट्रोलियम कंपनी, एनी पेट्रोकेमिकल्स, एनी मेडिसिन इंडस्ट्री, सब में केमिस्ट लगता ही है, तो इजीली आपको मिल जाएगा। सैलरी बहुत अच्छा है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री बोलो, तो सब में आपको केमिस्ट लगता ही है, तो केमिस्ट का जॉब इजीली मिल जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री ऐसा एक सब्जेक्ट है, जॉब ओरिएंटेड है, कि पहले से ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तो आपको लाइफ फ्यूचर में और कुछ देखना ही होगा। आपको इजीली सब कुछ हो जाएगा, इजीली, स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी नहीं है।
बहुत इजी है। तो मेरा जो टॉपिक था, मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। आज ये सब डिस्कस हो गया केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और मेरा बारे में तो आप लोग को पता ही है, मैं गोराचंद नियोगी है, हम गोराचंद नियोगी है, DSK DAV पुरुलिया का टीचर, केमिस्ट्री टीचर, ठीक है। और कुछ बताने की कुछ नहीं है। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि बाद में जो आने वाला जो वीडियो है आप लोग के पास इजीली मिल जाएगा, आप लोग के पास आ जाएगा इजीली, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। काइंडली वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ in which I will discuss about some basic concept of chemistry, this chapter. Thank you.